ITI electrician question. 1. कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रभारी व्यक्ति को परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी से क्या प्राप्त करना चाहिए? कार्य अनुसूची, सामग्री मांग प्रपत्र, सुरक्षा प्रमाण पत्र, कार्य करने का परमिट। Question 2. मौजूदा बुनियादी ढांचे से निकटता एक सबस्टेशन साइट के चयन में एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह नई बिजली लाइनों की आवश्यकता को कम करता है और निर्माण की कुल लागत को कम करता है। यह सबस्टेशन की कुल वोल्टेज क्षमता को बढ़ाता है। यह सबस्टेशन की बिजली हानि को कम करता है। Question 3. निम्नलिखित कथनों के लिए सही गलत बताएं। एक अंतः उपकेंद्र बाह्य उपकेंद्र की तुलना में कम खर्चीला होता है। अंतस्थ उपकेंद्र की तुलना में बाह्य उपकेंद्र में दोष स्थान निर्धारण आसान होता है। असत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य सत्य। Question 4. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाहरी उपकेंद्र के लिए भविष्य का विस्तार आसान है। बाहरी उपकेंद्र के निर्माण के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। भीतरी उपकेंद्र की तुलना में बाहरी उपकेंद्र को अधिक जगह की आवश्यकता होती है। बाहरी उपकेंद्र की लागत भीतरी उपकेंद्र से अधिक है। Question 5. चरण विभव और स्पर्श विभव से जुड़ा हुआ है। उच्च वोल्टेज संचरण, उपस्टेशन के भूसंपर्कन, जनित्र में वोल्टेज वृद्धि, संचार प्रणाली। Question 6. निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग के आधार पर एक गलत सबस्टेशन प्रकार है? प्राथमिक ग्रिड सबस्टेशन, मोबाइल सबस्टेशन, SF6 गैस अवरोधक सबस्टेशन, ऊंचाई सबस्टेशन। Question 7. ध्रुव स्थापित उपकेंद्र को के रूप में भी जाना जाता है। बाह्य प्रकार, आंतरिक प्रकार, खुले प्रकार, अधोग्रह प्रकार। Question 8. बिजली वितरण के लिए इंडोर सबस्टेशन आमतौर पर तक के वोल्टेज के लिए पसंद किया जाता है। इसके ऊपर वोल्टेज के लिए आउटडोर स्विच गियर को प्राथमिकता दी जाती है। 33 kV white heavy checkmark. 6.6 kV. 3.3 kV. 11 kV. Question 9. उच्च वोल्टेज लाइन क्या दर्शाती है जो उपकेंद्र वितरण ट्रांसफार्मर को सिंचित करती है? द्वितीयक संचरण, प्राथमिक संचरण, प्राथमिक वितरण। Question 11. एक विनिर्माण संयंत्र के लिए जिसमें मुख्य रूप से प्रेरक भार होते हैं, शक्ति गुणांक टैरिफ प्रणाली के तहत बिजली शुल्क को कौन सी रणनीति कम करती है? सभी उपकरणों को लगातार पूर्ण भार पर संचालित करना, कम मांग अवधि के दौरान प्रकाश के घंटे बढ़ाना, प्रेरक भार के शक्ति गुणांक में सुधार के लिए कैपेसिटर स्थापित करना, भार विशेषताओं को बदले बिना उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर स्विच करना। Question 12. एक संधारित्र बैंक प्रेरण जनरेटर के स्टेटर टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है और पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली में के लिए भारित किया गया है। मशीन और भार दोनों को प्रतिघाती शक्ति की आपूर्ति करने के लिए, प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए, भार को प्रतिघाती शक्ति प्रदान करने के लिए, मशीन को प्रतिघाती शक्ति की आपूर्ति करने के लिए। Question 13. निम्न शक्ति गुणांक का प्राथमिक कारण की स्थापना के कारण है? तुल्यकालिक मोटर, डीसी मोटर, प्रेरण मोटर, इनमें से कोई नहीं।
Question 14. शक्ति गुणांक के सुधार के लिए शंट संधारित्रों को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जाता है? आपूर्ति बिंदु के निकट, धार बिंदु के निकट, संचरण लाइन के समानांतर, वितरण ट्रांसफार्मर के समानांतर।